नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक इस नए वीडियो में। आप अपने पास बस ये दो चीजें साथ रख लो, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ दो चीजों को अपने साथ हर समय रखे, इससे आपकी चल रही सारी परेशानियां खत्म और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं तो आपका सब पूरा होने में प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको पता चल सके। कभी कभी हमारी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां हर दिशा धुंधली सी लगने लगती है, जैसे चारों ओर एक अजीब सी उदासी छा गया हो। कोई रास्ता नहीं दिखता और हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हमारी किस्मत हमसे इतनी नाराज क्यों पाप है। चाहे नौकरी की टेंशन हो, पैसों की दिक्कत हो, या फिर निजी रिश्तों में अजीब सी टेंशन, सब कुछ जैसे उल्टा ही हो रहा हो। ऐसे वक्त में इंसान किसी ऐसे सहारे की तलाश करता है जो उसे इस अंधेरे से बाहर निकाल सके। कोई ऐसा जादू जो बिना शोर किए उसके जीवन को बदल दे। और अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा कुछ सच में संभव है, कि सिर्फ एक छोटी सी चीज जिसे अगर आप अपने पर्स में सही दिन और सही नियमों के साथ रख लें, तो आपकी तकदीर खुद आपके कदमों में झुक सकती है। तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? शायद आप सोचेंगे कि यह सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से हमारे ऋषियों, राजाओं और ज्ञानी जनों के बीच चला आ रहा है और जिसने अनगिनत लोगों के जीवन में चमत्कार किए हैं। यह उपाय कोई तांत्रिक विद्या नहीं कोई अंधविश्वास है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आपकी श्रद्धा, विश्वास और नियमों पर आधारित है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को श्रद्धा से अपनाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे ऐसा बदलाव आता है जो खुद उसकी आंखों को भी यकीन नहीं होता। कारोबार में बरकत होने लगती है, नौकरी में तरक्की मिलने लगती है, घर का माहौल सुधरने लगता है और वो सारे रास्ते जो अब तक बंद लगते थे एक एक करके खुलने लगते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह उपाय सबके लिए नहीं है। यह रहस्य हर किसी के साथ साझा नहीं किया जाता और आज भी बहुत ही कम लोग हैं जो इसे जानते हैं, क्योंकि यह तभी फल देता है जब इसे पूरी गोपनीयता और पूर्ण श्रद्धा से किया जाए। यही कारण है कि अगर आप इस उपाय को करने के बाद इसके बारे में किसी और को बताते हैं, चाहे वह आपका सगा भाई हो या आपकी अपनी संतान, तो यह उपाय आपके लिए काम करना बंद कर देगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपने इस रहस्य को किसी और के साथ साझा कर दिया, तो यह शक्ति उस व्यक्ति को तो फायदा दे सकती है, लेकिन आपके लिए यह निष्क्रिय हो जाएगी। इसलिए आज जो आप सुनने जा रहे हैं उसे सिर्फ अपने तक सीमित रखें। अब सवाल उठता है कि आखिर यह उपाय क्या है और इसे कैसे करना है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको वह तरीका बताने जा रहा हूं जो अगर सही तरह से अपनाया जाए तो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। सबसे पहले तो आपको एक नया पर्स खरीदना है। जी हाँ, नया पर्स, क्योंकि अगर आप पुराने, फटे या गंदे पर्स में इस वस्तु को रखेंगे तो यह उपाय निष्क्रिय हो जाएगा। नया पर्स सुंदर और व्यवस्थित होना चाहिए, जिसमें धन और ऊर्जा दोनों रुक सकें। अब बात आती है उस दिन की जब यह उपाय करना है। तो जान लीजिए, यह उपाय सिर्फ और सिर्फ मंगलवार को किया जाना चाहिए, क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है और यह उपाय उन्हीं की कृपा से सिद्ध होता है। मंगलवार को सुबह सुबह स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं और शांत मन से बैठकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह सब करने के बाद आप अपने दिन की बाकी दिनचर्या में लग सकते हैं। फिर आता है शाम का समय, यानी सूर्यास्त के बाद का वक्त, जब यह उपाय पूरी शक्ति से प्रभावी होता है।
शाम को एक अच्छे पान की दुकान पर जाएं और एक स्वच्छ बिना कटाफ्टा पान का पत्ता खरीद लाएं। ध्यान रहे, पान का पत्ता बड़ा और ताज़ा होना चाहिए। अब सीधा किसी भी हनुमान मंदिर जाएं और उस पान के पत्ते पर अपने मन की मुराद लिख दें, जो भी आपकी सबसे बड़ी इच्छा है, चाहे वो धन, प्रेम, संतान, घर, नौकरी या कोई और खास इच्छा हो। फिर उस पत्ते को हनुमान जी के चरणों में रखें और वहीं बैठकर एक बार फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ के बाद उस पत्ते को उठाएं और उस पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं, हल्का सा तिलक जैसा। अब उस पान के पत्ते को धीरे से मोड़ लें और अपने नए पर्स में रख लें, वहीं मंदिर के अंदर ही। इस पत्ते को अब हमेशा अपने पर्स में रखें और बिना किसी को बताए इसे अपने साथ रखें। यहीं से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। लोग कहेंगे कि कैसे बदल गया तुम्हारा भाग्य, लेकिन आपको पता होगा कि यह चमत्कार कैसे और कहां से शुरू हुआ। पर याद रखें, इस उपाय को मजाक या उत्सुकता से ना करें। यह श्रद्धा मांगता है, विश्वास मांगता है और सबसे जरूरी गोपनीयता मांगता है। इसे किसी से भी साझा न करें, क्योंकि जैसे ही आपने यह रहस्य किसी को बताया, यह उपाय आपके लिए निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए इसे अपने तक ही सीमित रखें और पूरी आस्था के साथ अपनाएं। अब आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो भी आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि यह किसी एक उपाय की बात नहीं है, बल्कि ज्ञान की वो बातें हैं जो सदियों से जीवन की कठिनाइयों को हराने का तरीका रही हैं। यह वो बातें हैं जो चाणक्य जैसे महान आचार्य ने हमें सिखाई और जिनका अनुसरण करने से कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, फिर चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो। अब जब आपने उस उपाय को जान लिया है जो आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है, तो यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि सिर्फ एक उपाय से जीवन नहीं बदलता, जब तक हमारी सोच और हमारे कर्म भी बदलने को तैयार न हो। और इसी सोच को नई दिशा देने का काम करती हैं वो शिक्षाएं जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी हैं। उन्हीं में एक महान नाम है आचार्य चाणक्य का, जिनकी नीतियों ने न केवल राजाओं को महान बनाया बल्कि सामान्य जन को भी अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने की राह दिखाई। चाणक्य सिर्फ एक गुरु नहीं थे, वह एक विचारधारा थे, एक ऐसा नाम जो आज भी हर उस व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, संघर्ष से नहीं डरता और चाहता है कि उसकी मेहनत रंग लाए। आचार्य चाणक्य ने बहुत स्पष्ट कहा है कि यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको दूसरों की गलतियों से सीखना होगा, क्योंकि अगर आप हर अनुभव खुद करके सीखना चाहेंगे तो जीवन कम पड़ जाएगा और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह हमेशा अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को देखता है, समझता है कि उन्होंने क्या गलतियां की और उन गलतियों को दोहराने से खुद को बचा लेता है। यही समझ, यही विवेक आपको सफल बनाता है। एक और बात जो चाणक्य बार बार दोहराते हैं वो यह है कि अगर हालात आपके खिलाफ हैं तो सिर्फ बैठकर रोना समाधान नहीं है, बदलाव चाहिए तो साहस भी चाहिए। जो लोग बस हालात से समझौता कर लेते हैं वे जहां हैं वहीं के होकर रह जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाकर आगे बढ़ते हैं वे इतिहास बनाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं तो खुद को बदलने का साहस करें। चाणक्य का तीसरा सूत्र है कि जो व्यक्ति हमेशा बीते समय में जीता है या भविष्य की चिंता में घुलता रहता है वो कभी वर्तमान को ठीक से नहीं जी पाता। और जब वर्तमान हाथ से निकल जाता है तो पछतावा ही बचता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपने अतीत पर अफसोस करना छोड़िए और भविष्य के डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि जो आज है वही आपका सच्चा समय है और उसी से आप वो कल बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। आगे बढ़ते हुए वह यह भी कहते हैं कि शिक्षा सबसे बड़ी मित्र होती है
और यह मित्र किसी जाति, वर्ग या उम्र की मोहताज नहीं होती। आप किसी भी उम्र में हो, किसी भी ओहदे पर हो, सीखना कभी बंद मत करिए, क्योंकि जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है वह कभी पिछड़ता नहीं। चाहे वह अपने छोटे से सीख रहा हो या अपने बुजुर्ग से, ज्ञान कहीं से भी मिले वह अनमोल है। चाणक्य ने एक और कड़वी सच्चाई बताई थी, और वह यह कि इस दुनिया में बहुत अधिक सीधा और ईमानदार व्यक्ति कभी भी लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। जैसे जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है, वैसे ही समाज में भी बहुत भोले लोगों को ही सबसे पहले धोखा मिलता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको बुरा बन जाना है, लेकिन यह जरूर है कि आपको इतना समझदार जरूर बनना है कि कोई आपका फायदा न उठा सके। अपने भलेपन को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। जरूरत हो तो ना कहने की हिम्मत भी रखिए, क्योंकि हर बार दूसरों की खुशी के लिए खुद को कुर्बान करना अंत में आपको ही नुकसान देता है। आगे चाणक्य कहते हैं कि दोस्ती हमेशा बराबरी वालों से करनी चाहिए। अगर आपने किसी ऐसे से दोस्ती की जो आपसे बहुत ऊपर है, तो आप हमेशा हीन भावना से भर जाएंगे, और अगर आपने किसी बहुत नीचे स्तर वाले से दोस्ती की तो वह आप पर आश्रित हो जाएगा और अंत में आपको ही नुकसान पहुंचेगा। इसलिए मित्र वही बनाए जो आपके साथ खड़ा रह सके, ना कि आपको बोझ समझे या आपको नीचे खींचे। जीवन में भय सबसे बड़ा शत्रु है, और यदि आप उससे भागते रहेंगे तो वह और बड़ा होता जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि डर से भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि जितना आप उसका सामना करते हैं वह उतना ही छोटा होता जाता है और अंततः वह गायब हो जाता है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई डर है, कोई चिंता है, कोई डरावनी सोच है, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, बल्कि उसका सामना कीजिए। देखिए कि उसके पीछे क्या सच्चाई है और एक एक करके उसे खत्म कर दीजिए। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। अगर आपका जन्म किसी गरीब परिवार में हुआ है तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप उसी स्थिति में रह जाएं और आगे न बढ़े तो फिर वह आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। कर्म ही सब कुछ है और वही आपको वहां ले जाएगा जहां आप होना चाहते हैं। चाणक्य का अंतिम और सबसे जरूरी उपदेश यह है कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करें तो सबसे पहले खुद से 3 सवाल पूछें। मैं यह काम क्यों कर रहा हूं, इसके नतीजे क्या होंगे और क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा। अगर इन तीनों सवालों के उत्तर आपको अपने भीतर से ईमानदारी से मिलते हैं, तभी उस काम को शुरू करें। नहीं तो रुकिए, सोचिए और फिर से योजना बनाइए, क्योंकि बिना दिशा के दौड़ना सिर्फ थकान देता है, मंजिल नहीं। अब जब आपने जान लिया कि कैसे एक साधारण सी चीज से आपकी किस्मत का दरवाजा खुल सकता है और चाणक्य जैसे महान आचार्य की नीतियों से अपने जीवन को दिशा दी जा सकती है, तो अब वक्त है जानने का कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं, कौन सी आदतें हैं जो हर दिन धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला करती जा रही हैं, जो हमारे सपनों को निगल रही हैं और जिनके कारण हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, जबकि हमारे अंदर भी वही काबिलियत होती है जो किसी भी सफल इंसान में होती है। सबसे पहली और सबसे घातक आदत है हर चीज के लिए बहाना बनाना। जब हम खुद की कमियों को छुपाने के लिए हालातों को दोष देने लगते हैं, जब हम कहते हैं कि काश मेरे पास वक्त होता, काश मेरे पास पैसे होते, काश मेरा परिवार सपोर्ट करता, तो शायद मैं भी कुछ बड़ा कर पाता, तो सच मानिए आप खुद को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग आगे बढ़े हैं उन्होंने भी अपनी जिंदगी उन्हीं मुश्किलों से शुरू की थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने बहाने नहीं बनाए, रास्ते बनाए। दूसरी बड़ी गलती है आलस्य। जब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है लेकिन आप उसे कल पर टाल देते हैं, जब आप अलार्म बंद करके फिर से सो जाते हैं, जब आप सोचते हैं कि अभी थोड़ा आराम कर लूं, बाद में कर लूंगा,
तो यकीन मानिए आप हर दिन खुद अपने ही सपनों से एक कदम दूर जा रहे हैं, और यह दूरी कभी इतनी बढ़ जाती है कि फिर चाह कर भी वापस नहीं आया जा सकता। तीसरी आदत है हर बात पर दूसरों को दोष देना, चाहे वो माता पिता हो, शिक्षक हो, दोस्त हो या सरकार। जब आप अपनी नाकामियों के लिए हमेशा किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो आप कभी अपने आप से नहीं पूछ पाते कि आपने खुद क्या किया। क्या आपने वाकई पूरी मेहनत की? क्या आपने हर बार अपनी पूरी कोशिश की? अगर नहीं, तो फिर जवाब भी आपके पास ही है। एक और विनाशकारी आदत है लगातार शिकायत करते रहना। जब आप हमेशा अपने जीवन से, अपने काम से, अपने रिश्तों से, यहाँ तक कि अपने शरीर तक से शिकायत करते रहते हैं, तो आप अपने अंदर की ऊर्जा को ही मार रहे होते हैं, क्योंकि जहाँ शिकायत होती है वहाँ कृतज्ञता नहीं होती, और जहाँ कृतज्ञता नहीं होती वहाँ कभी सच्चा सुख नहीं होता। अगली आदत जो बहुत तेजी से युवाओं को खोखला कर रही है, वह है तुलना करना। जब आप हर समय सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं, जब आप किसी और की उपलब्धियों से खुद को मापते हैं, तो आप अपनी अनोखी यात्रा को ही अनदेखा कर देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि आप खुद एक अलग कहानी हो, एक अलग रास्ता हो, और अगर आप खुद से जुड़ जाओगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। इसके बाद आता है असंयमित दिनचर्या। जब आप देर तक जागते हैं, देर से उठते हैं, अनहेल्दी खाना खाते हैं, अपने शरीर की अनदेखी करते हैं, तो धीरे धीरे आपका शरीर और मन दोनों कमजोर होने लगते हैं, और तब चाहे आप कितना भी बड़ा सपना देख लें, आप उसे पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही साथ नहीं देती। एक और आदत है जल्दी हार मान लेना। कई लोग एक बार असफल होते हैं और सोचते हैं कि शायद यह उनके बस का नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि असफलता तो रास्ते का हिस्सा है। वह तो ये बताने आती है कि कहाँ सुधार की जरूरत है, और जो लोग उससे डरकर पीछे हट जाते हैं, वह कभी